गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीत लिया है ट्वेल्थ फेल ने। अभी आपको पता ही होगा कि राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिए गए हैं। बेस्ट फीचर फिल्म ट्वेल्थ फेल, बेस्ट हिंदी फिल्म है कटहल। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर कौन है? ये है सुदीप्तो सेन। किसके डायरेक्टर थे? केरला स्टोरी के। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये एक मूवी है, इसके लिए इनको रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला है वैभवी मर्चेंट को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी को ट्वेल्थ फेल के लिए। आई बात समझ में? पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए थे 10 अक्टूबर 1954 को। किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं। देन आपसे पूछा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बन गए हैं खालिद जमील। खालिद जमील, ठीक है। किसने अनाउंसमेंट की है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने, यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने, जो भारत में फुटबॉल को मैनेज करता है। हमारी जो भारत की फुटबॉल टीम है उसके कैप्टन है सुनील छेत्री। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई 23 जून 1937 को। हेडक्वार्टर्स है इसके कहाँ पर? द्वारिका, दिल्ली में, ठीक है। प्रेसिडेंट है इसके कल्याण चौबे, ये बात भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच हैज बिकम उत्तर प्रदेश फर्स्ट प्राइवेट मैनेज्ड रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश का पहला निजी प्रबंधित रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेटली मैनेज्ड रेलवे स्टेशन बन गया है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। कौन सा? गोमती नगर रेलवे स्टेशन। कहां पर है ये रेलवे स्टेशन? लखनऊ में। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। कहाँ का है? भोपाल का, भोपाल मध्य प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का पहला कौन सा बना? गोमती नगर रेलवे स्टेशन। दोनों बात याद रखना। नाम आया उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। ये तीनों बातें भी आप याद रखना। अगला, हु हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री टू बैन ऑल आर्म्स ट्रेड विद इजराइल। इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बना है? तो इजराइल के साथ सारे जो उनके हथियार की ट्रेड होती थी, बैन करने वाला पहला यूरोपियन यूनियन का कंट्री बन गया है स्लोवानिया, स्लोवेनिया, ठीक है, स्लोवेनिया, जिसकी कैपिटल क्या है? लजूब अ, लजूब लजाना, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? नताशा नताशा पिर्क, जो भी इसको पढ़ते होंगे फ्रेंच फ्रेंच में, जो भी है ना। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है रॉबर्ट ग्लोबो, ग्लोब, हाँ ग्लोब, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं विच कंट्री विल होस्ट द 27th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। 2027 में 2027 27 नहीं 2027 2027 में राष्ट्रीय मंडल युवा खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कॉमनवेल्थ गेम को 2027 में होस्ट करेगा माल्टा। बात की जाए कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स के बारे में तो उससे पहले तो कॉमनवेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। तो कॉमनवेल्थ है क्या? ये एक स्पोर्ट्स इवेंट होता है ना। कॉमनवेल्थ में 56 मेंबर्स हैं, है ना, 56 देश हैं, उनका ये इवेंट होता है। इंडिया भी इसका मेंबर है। अच्छा, जनरली जो कॉमनवेल्थ नेशंस है वो कौन से हैं? ज्यादातर जो नेशंस है वो है जिन पर ब्रिटेन का शासन रह चुका है, ठीक है।
इनमें जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होते हैं ये फर्स्ट टाइम 2000 में हुए, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुए थे ये फर्स्ट टाइम। ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन के द्वारा, हर 4 साल के बाद होते हैं। ठीक है, 2023 में ये कहाँ हुए थे, TNT यानी कि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में। ठीक है, बात की जाए माल्टा जहां पर 2027 में होंगे, यहाँ की कैपिटल है वेलाटा और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है रॉबर्ट अबेला। ये बात भी आप याद रखना। अगला आपसे पूछ रहा है कि वेयर हैज द थर्ड शिप ऑफ नीलगिरी क्लास INS हिमगिरी बीन हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी रिसेंटली। हाल ही में नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय सेना को सौंपा गया, तो इसको भारतीय सेना को सौंपा गया कोलकाता में। प्रोजेक्ट 71A के तहत ये जो शिप है बनाए जा रहे हैं, इनमें थर्ड शिप बना है हिमगिरी। ठीक है, इनको बना कौन रहा है, GRSE यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा ये बनाए जा रहे हैं। कहाँ हैंड ओवर किया गया, कोलकाता में। कोलकाता किसकी कैपिटल है, वेस्ट बंगाल की, जहाँ की CM है ममता बनर्जी और CV आनंद बोस जहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च एन एम्बिशियस इनिशिएटिव कॉल्ड अपना घर। हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल को शुरू किया है, तो ये शुरू किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। ये है क्या, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, है ना, जब वो लंबे रूट पर जाते हैं तो भाई बड़ी दिक्कतें उनको आती है, तो उनको उनकी अकोमोडेशन के लिए व्यवस्था करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, इसके मिनिस्टर कौन है, ये भी याद रखना, हरदीप सिंह पुरी। Who has recently been appointed as the new Deputy Chief of the Indian Army? इंडियन आर्मी के नए उप प्रमुख नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। पूछ रहा है किसको, तो किसको नियुक्त किया गया है, ये बन गए हैं कौन, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। अच्छा, जो हमारी इंडियन इंडियन आर्मी है, हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को। आज आपका क्वेश्चन फॉर यू क्या है, आपको मुझे बताना है कि हम इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं और इंडियन एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं। ये आज आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, सभी बच्चे आंसर देंगे। अच्छा, हमारे आर्मी के चीफ कौन है, वाइस चीफ तो हमने पढ़ लिया, चीफ कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, CDS तीनों सेनाओं को जो मैनेज कर रहे हैं वो कौन है, जनरल अनिल चौहान। एयरफोर्स के चीफ कौन है, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। और नेवी के चीफ है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। है ना, ये बात आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो लिख लेना, और इसका आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में करना मैंडेटरी है ना, सब बच्चे आंसर करना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश की ओलंपिक ओलंपिक चैंपियन लोरा डहलमियर का निधन हो गया है, तो ये ओलंपिक चैंपियन रह चुकी है जर्मनी की। 31 ईयर्स की थी ये मात्र, काराकोरम रेंज में एक माउंटेनियरिंग ये कर रही थी, वहां पे एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया। ठीक है, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, यहाँ के चांसलर है फ्रेडरिच मर्ज और वोल्टर स्टेमियर यहाँ के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वोल्टर। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच स्टेट्स फॉर्मर CM शिबू सोरेन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, तो अभी हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है। अच्छा, हेमंत सोरेन कहाँ के हैं मुख्यमंत्री फिलहाल, याद आ रहा है कुछ, कहाँ के हैं, हाँ झारखंड के, शिबू सोरेन भी झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। है ना, ये जो हेमंत सोरेन के पापा है ये शिबू सोरेन, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। गवर्नर कौन है झारखंड के, संतोष गंगवार, और कैपिटल क्या है, रांची। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, कल की क्लास नहीं हो पाएगी करंट अफेयर्स की भी और हमारे बैचेस की भी, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को पहले ही बताया होगा कि मेरी दादी जी का निधन हो गया था, तो कल उनकी 13वीं है ना, तो इस वजह से कल क्लास नहीं हो पाएगी। अब आपसे मुलाकात होगी परसों की क्लास में। कल आप अपना अच्छे से रिवीजन कर लेना, नोट्स बनवा लेना, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको PDF डलवा दूंगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, परसों की क्लास में। कल आप अपना रिवीजन कर लेना अच्छे से,
आज के क्लास के नोट्स आज ही बना लेना। टेक केयर, बाय बाय।